यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, उनका भी स्टे हो गया है। तो वो जैसे भी है, जहाँ से आए हैं वो वहीं चले जाएँगे और यहीं से मैं सस्पेंड हुआ था सीएमओ की सीट पे, तो यहीं मेरा स्टे हो गया है, तो मैंने आ चुका हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। स्वागत है आप सभी का। हमारी खास पेशकश जहां बात होगी कानपुर में दो सीएमओ के बीच कुर्सीवार। दरअसल कानपुर में बुधवार की सुबह सीएमओ ऑफिस अचानक से अखाड़ा बन गया। हुआ यूं कि निलंबित हुए डॉक्टर हरिदत्त नेमी हाईकोर्ट से स्टे लेकर सीधे पहुंच जाते हैं सीएमओ ऑफिस। कुर्सी पर जम गए आते हैं और रजिस्टर में अटेंडेंस तक लगा दी। थोड़ी देर में वर्तमान सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ भी पहुंच गए और पूछा कि आप कैसे कुर्सी पर बैठ गए। डॉक्टर नेमी बोले कि कोर्ट से स्टे है, मैं कानपुर का ही हूं और यहीं से हटाया गया था, यहीं बैठूंगा। अचानक माहौल में बरसात से जो ठंडक हुई है, लेकिन माहौल गर्मा गर्मी हो जाती है और ये गर्मा गर्मी जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस तक पहुंच जाती है। काशीराम अस्पताल में चकेरी थाना पुलिस पहुंची। फिर इसके बाद मामला बढ़ता देख एसडीएम साहिबा पहुंच गई और एसीपी भी पहुंच गए और सब मिलकर के दोनों सीएमओ को समझाने बुझाने लगे, दोनों डॉक्टर साहब को बताने लगे। लेकिन दो दावेदार नहीं बैठ सकते, सवाल तो ये भी है। अब मामला पूरी तरह से कोर्ट और कुर्सी कॉम्बो बन गया है। अगली सुनवाई 18 अगस्त को है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है, जिस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले वो तस्वीर जरा आप भी देख लीजिए। और ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर कोर्ट का आदेश, छिड़ा विवाद जिसमें पहुंच गए हैं, निलंबित हुए थे जिस पर कोर्ट का स्टे लग गया है, नेमी साहब पहुंच जाते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये दो एरो आ रहे हैं, ये दो कुर्सियां हैं और एक में है निलंबित हुए थे पूर्व सीएमओ हरिदत्त नेमी साहब और दूसरे में वर्तमान में जो साहब है उदयनाथ जी, वो बैठे हैं। तो अब ब्यूरोक्रेसी की कुर्सी की बवंडर की लड़ाई जो है वो आप ये देख सकते हैं तस्वीरें साहब पे। अब इस पूरे मामले में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ ही रहेगा और इसी ट्विस्ट को जानने के लिए हमारे संवाददाता ने डॉक्टर हरिदत्त नेमी से इस पूरे मसले पर बातचीत की। इस दौरान नेमी साहब का क्या कुछ कहना है, तनिक सुन लीजिए। हमारे साथ हरिदत्त नेगी जी हैं और हरिदत्त नेगी जी यहाँ से सस्पेंड किए गए थे और दोबारा इन्होंने कोर्ट के आदेश पे चार्ज लिया है और जानना चाहेंगे कि कोर्ट के क्या आदेश हैं। शासन से 19 जून को मेरा सस्पेंशन हुआ था सीएमओ कानपुर की सीट से, अटैचमेंट हुआ था लखनऊ हेडक्वार्टर पे। फिर मैं हाई कोर्ट गया तो वहाँ से जो है मेरे उस ऑर्डर पे स्टे हुआ है और जो डॉक्टर साहब आए थे यहाँ पर, उनका जो सीएमओ कानपुर नगर के लिए ऑर्डर हुआ था उस पर भी स्टे हो गया है। तो आज उस स्टे हाई कोर्ट के स्टे के अनुपालन में ही मैंने जो है 9 जुलाई को सुबह 10 बजे कानपुर सीएमओ नगर की सीट पर ज्वाइन कर लिया है। सर एक सवाल और है कि यहाँ जो अधिकारी आपने हटाए थे, क्या वो अपने पद पे रहेंगे? नहीं, अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। आज मैंने ज्वाइनिंग ली है तो बाद की बात है। सर जब उस समय आप सस्पेंड किए गए थे, हटाए गए थे, तो आपने बताया था कि जितने भी अधिकारी थे काफ़ी सालों से यहाँ डटे हुए हैं, उनके बाद अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि आपको पता ही है पीछे शासन से आदेश भी हुआ है और उसके अनुपालन में मेरे से बाद में कुछ काम भी हुए हैं। कैमरामैन सीनू खान के साथ जितेंद्र सोनकर, जेएमडी न्यूज़ कानपुर। आपने देखा और सुना कि किस तरह से नेमी साहब का बताया कि किस तरह से उनको आदेश मिला, निलंबन पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश की जो नियमावली है उसके तहत ये रोक लगी है। इसके बाद वो सुबह पहुंच जाते हैं, 8 तारीख को स्टे ले लेते हैं और 9 तारीख को यानी आज के दिन सुबह तड़के ऑफिस पहुंच जाते हैं और कुर्सी में जम करके रजिस्टर निकलवा करके सिग्नेचर भी कर देते हैं। और जब ये जानकारी मिलती है वर्तमान के सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ को, तो भी पहुंच जाते हैं। उसका कहते हैं आप कैसे बैठे, उठ जाइए, और इसी में तू और मैं शुरू हो जाती है। और इस तू मैं में अब हम आपको सुनाते हैं कि डॉक्टर उदयनाथ जो कि वर्तमान में सीएमओ हैं, उनका क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए।
हाँ, नहीं वो हाई कोर्ट के निर्देश पे ज्वाइन किए हैं, लेकिन प्रोसेस ये होता है कि जब कोई सस्पेंशन निरस्त होता है हाई कोर्ट से, तो सबसे पहले विभाग के थ्रू आना, यानी प्रमुख सचिव के यहाँ जाना चाहिए, वहाँ से आदेश लेके फिर यहाँ ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्हें डायरेक्ट हाई कोर्ट का जो है निर्देश, क्योंकि विभाग के मुख्य प्रमुख सचिव चलाते हैं, तो हर कॉपी आदेश की कॉपी उन्हीं से मिलती है। और हमें भी यहाँ अगर पोस्ट किया है तो प्रमुख सचिव के निर्देश पे पोस्ट किया। अगर प्रमुख सचिव का कोई निर्देश आ जाएगा तो हम कहीं और चले जाएंगे। आपने शासन में हमने हाँ सब डीएम साहब एडी साहब सबको हमने मेल कर दिया है। अभी जैसे पूर्व सीएम के साथ बात हो रही थी, जो हाई कोर्ट के आदेश लेके उन्होंने बताया आपका भी स्टे है वहाँ जाने के लिए, ऐसा क्या कोई तहरीर आप दे रहे हैं? ऐसा आपके द्वारा दी जा रही है? ना कोई नहीं तहरीर, ना कोई तहरीर नहीं। आप कब तक यहाँ पे रुकेंगे? जब तक आदेश नहीं आएगा। शासन डॉक्टर हरिदत्त नेमी को भी सुना और डॉक्टर उदयनाथ को भी सुना। तू मैं के इस बीच में कोर्ट का क्या आदेश है वो भी हम आपको बता देते हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि आदेश से ही स्पष्ट है कि निलंबित करते समय कोई जांच कार्रवाई नहीं की गई है। आरोप ऐसा है कि बड़ा दंड नहीं दिया जा सकता। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली के तहत निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबन पे स्टे लगता है। लेकिन उदयनाथ, अगर हम सीएमओ की बात करें तो एक हिरार्की और एक प्रोटोकॉल जो होता है, अगर कोर्ट का डिसीजन है तो प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ जाएगा, फिर वहां से चीजें सामने आती है। अब सवाल यह है, जब दोनों पक्ष में ही सच्चाई है, दोनों पक्ष ही अपनी अपनी जगह ठीक है, तो किसकी सुनी जाएगी और क्या कुछ होगा? क्योंकि इस तरह से कोर्ट से स्टे लेने के बाद तुरंत पहुंच जाना, क्या ये एक ब्यूरोक्रेसी में की अगर हिसाब से जो बवंडर छिड़ा हुआ है, अब इसमें जो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे हैं, क्योंकि 8 माफ कीजिएगा 18 जून को निलंबित होते हैं, 8 जुलाई को क्या स्टे लिया जाता है। लेकिन अभी सरकार से जवाब भी मांगा है हाई कोर्ट ने, 4 हफ्ते का समय दिया है और अगली सुनवाई जो है वो 18 अगस्त को है। अब सवाल ये उठता है कि सुनवाई के पहले क्या कोर्ट ने निलंबित का आदेश तो दिया, लेकिन क्या ज्वाइनिंग का भी आदेश दिया? ये भी एक बड़ा ट्विस्ट है। और अगर ऐसा है तो क्या इसकी प्रक्रिया होती है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से उदयनाथ सीएमओ जो वर्तमान में, उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव के पास लेटर जाना चाहिए, उसके बाद उनसे उनको जानकारी मिलती है, तत्पश्चात इस तरह की चीजें सामने आती है। जो एक हिरार्की सिस्टम बना है, वो उसकी बात उसका हवाला डॉक्टर उदयनाथ ने दिया है, जो कि वर्तमान में सीएमओ है। अब सवाल यह है कि कासिम आराम अस्पताल में सीएमओ ऑफिस में सीएमओ की जो 2 कुर्सियां लगी हैं, एक तो निलंबित हो चुके थे, जो जिन पर रोक लगी है निलंबन पर, वो डॉक्टर हरिदत्त नेमी साहब बैठे हैं, दूसरे में डॉक्टर उदयनाथ बैठे हुए हैं। अब सवाल यह है कि ऑर्डर पर साइन कौन करेगा? और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें आपको, ये 2 तस्वीरें देखिए। एक सुबह काशीराम में सीएमओ ऑफिस बॉस के डॉक्टर हरिदत्त नेमी कुर्सी में जम जाते हैं और इसके पश्चात रजिस्टर लेकर के अटेंडेंस में पी भी बना देते हैं, यानी प्रेजेंट, आज से ड्यूटी पर वापसी हो गई। और इसके अलावा जब ये पूरी घटना जो है वर्तमान के सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ को पता चलती है, वो तत्काल पहुंचते हैं और कहते हैं जनाब कुर्सी पर कैसे बैठ गए, उठ जाइए, मैं हूं वर्तमान में। और ब्यूरोक्रेसी के इस बवंडर को लेकर के लोग चटकारे भी ले रहे हैं और अफसोस भी जता रहे हैं। और जब माहौल में गहमा गहमी बढ़ी तो लोगों ने भाई पुलिस को बुला लिया। अब पुलिस में एसडीएम साहिबा भी आ गई और इसके अलावा एसीपी साहब भी आ गए। आज कानपुर नगर का जो दिन बुधवार का है, काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि एक ही जिले में 2 सीएमओ तैनात। एक सीएमओ हाई कोर्ट से आदेश लेके आते हैं स्टे पे यहाँ नौकरी करने के लिए, और दूसरे सीएमओ प्रेजेंट टाइम पे यहाँ हैं। एक दूसरे सीएमओ, एक पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि एक ही जगह पे 2 सीएमओ। और देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे इससे पहले हरिदत्त नेगी सीएमओ थे और यहीं से सस्पेंड किए गए और इनके ऊपर कई आरोप थे लापरवाही के। अब यहाँ पे जब सीएमओ साहब कानपुर नगर में स्टे लेके आते हैं दोबारा नौकरी के लिए, तो इन्होंने यहाँ पे आते ही हाई कोर्ट के आदेश पे चार्ज ले लिया। जबकि जो पुराने पहले प्रेजेंट टाइम सीएमओ भी माने जा रहे हैं, उनका कहना ये है कि अगर सीएमओ साहब को हाई कोर्ट के आदेश थे तो हाई कोर्ट के जो आदेश हैं वो हमारे तक ना आके जहाँ जाने चाहिए वहाँ जाने चाहिए।
और हमको सूचना मिलना चाहिए और हमारी जानकारी में नहीं है, इसलिए शासनीय आदेश जो भी होगा उसके मैं मान्य करूंगा और जहां पे मुझे भेजा जाएगा मैं वहां चला जाऊंगा। कैमरामैन सीनू खान के साथ जितेंद्र सोनकर, जेएमडी न्यूज़ कानपुर। संवाददाता ने जिस तरह से बात कही और चीजें समझाई, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमसे जुड़े हुए, जितेंद्र सोनकर हमसे जुड़े हैं। जितेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ब्यूरो किट्स की दो लड़ाई सामने हो रही है, ये तू मैं की चीजें आ रही हैं, प्रश्न बड़े खड़े हो रहे हैं, लोग भी बड़े अचंभित हैं। अब डॉक्टर उदयनाथ का ये कहना है कि एक हायरार्की होती है, सिस्टम होता है कि पहले प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग के पास आना चाहिए, सूचित करना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी का कोर्ट के स्टे लेकर के सीधे कुर्सी पे आके जम जाए। क्या इस पर कोई अब ताजा अपडेट सामने आया है? आखिर कौन मुख्य भूमिका निभाएगा? क्या सीएमओ के ऑर्डर पर अब 2 सीएमओ के साइन होंगे? देखिए, आपको बताते चले, एक डिपार्ट और 2 अधिकारी। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि एक डिपार्ट में 2 अधिकारी, और दोनों अधिकारी अभी दावा कर रहे हैं कि मैं सीएमओ और मैं सीएमओ, क्योंकि उनका मानना ये है क्योंकि अभी मुझे कोई ऐसा शासनीय आदेश नहीं आया है जिसमें मेरे को कोई शासनीय आदेश हो कि मैं सीएमओ नहीं हूँ या मेरा यहाँ से ट्रांसफर किया गया है। अब हरिदत्त नेगी जी भी बैठे हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो कोर्ट के आदेश लेने के बाद यहाँ पे आए हैं, तो क्या कोर्ट ने इस तरह के कोई आदेश जारी किए थे कि ये डायरेक्ट जाके वहां कानपुर नगर में और चार्ज ले लें? अब हम हरिदत्त नेगी जी से बात करेंगे। इधर से तो हो नहीं पाएगा, इधर मौजूद है। हम आपके लिए हेलो 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 जी जितेंद्र जी, बात करने की कोशिश कीजिए नेमी साहब से। जी सीएमओ साहब जानना चाहेंगे, जो कोर्ट के आदेश थे तो क्या आदेश यहाँ था कि सीएमओ साहब पहुंच के आपसे जानना चाहेंगे कि जो कोर्ट के आदेश थे वो क्या आदेश ये थे कि आप ज्वाइन करिए? देखिए, मैं सीएमओ कानपुर नगर था 19 जून को, तब मेरा सस्पेंड करा दिया था मुझको, ठीक है ना। पहले तो पोस्टिंग हुई, पहले जो डॉक्टर उदयनाथ है, पहले उनकी पोस्टिंग हुई, फिर 3-4 मिनट के बाद में जो है मेरा सस्पेंशन हुआ और मुझे अटैच कर दिया गया हेडक्वार्टर में। तो ये है 19 जून की। लेकिन 7 जून को मैंने जब कोर्ट से डिसीजन हुआ है तो मेरा जो सस्पेंशन हुआ है उस पर स्टे हो गया है, और डॉक्टर साहब का जो इधर एज ए सीएमओ ट्रांसफर हुए हैं तो उस पर भी स्टे हो गया है, दोनों पार्टी पे स्टे हुआ है। तो मैंने उसी के तहत अपनी जो मेरी जो ज्वाइनिंग यहीं थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया अपना, और मैंने सभी शासन को, प्रमुख सचिव साहब से बात होगी। जितेंद्र जी, नेमी साहब से जानने की कोशिश कीजिए, क्या कोर्ट के ऑर्डर प्रमुख सचिव के पास पहुंचे हैं? भेज दिए, डीएम साहब को भी भेज दिए, एडी मैम को भी भेज दिए, और डीजी मैम को भी, डीजी सर को भी भेज दिए। तो मेरी सब जगह इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। और जो पार्टी थे इसमें, जितने भी लोग इसमें प्रमुख सचिव सर पार्टी थे, उन पर भी पूरी की पूरी रिट की कॉपी गई हुई है, वो पहले चली जाती है जब केस होता है। डीजी साहब के पास भी पूरी कॉपी गई हुई है, और डॉक्टर उदयनाथ के पास भी पूरी की पूरी कॉपी है। हेलो जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप नेमी साहब से ये जरा एक प्रश्न पूछिए कि क्या ये ऑर्डर जो आप स्टे ऑर्डर आया, ये क्या प्रमुख सचिव के पास ये पहुंच चुका था? क्या इसकी जानकारी उनको थी? अगर थी तो हिरार्की जो होती है, एक सिस्टम प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत क्या जानकारी नहीं पहुंची उनके पास? क्योंकि अभी जवाब के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है और 18 अगस्त को सुनवाई होनी है दूसरी। जो आपको यहाँ चार्ज में भेजा गया है, प्रमुख सचिव साहब को आपने लेटर भेजा? बिल्कुल, मैंने बताया ना, प्रमुख सचिव साहब को इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, और वो उसमें रिट की भी पूरी कॉपी गई थी, क्योंकि जो पार्टी होता है उसमें पूरी कॉपी जाती है। प्रमुख सचिव साहब को भी है, डीजी साहब को भी है, और डॉक्टर उदयनाथ को भी कॉपी है, पूरी की पूरी। और उसके बाद जब ये डिसीजन हुआ है इस पे का, ये सब इन पे जा चुका है, और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं प्रमुख सचिव साहब को जो है ज्वाइनिंग की अपनी भेज चुका हूँ।
मैंने मेल कर दिया सभी को और व्हाट्सएप भी की है, और मैंने डीजी साहब को भी भेज दिया। वो डीजी साहब से फ़ोन पे बात भी हो गई है मेरी, और एडी मैम से मेरी फ़ोन पे बात भी हो गई है। मैंने उनको कॉपी भेज दी है, डीएम साहब को मैंने मेल भेज दी है। वहां से क्या जवाब आया? नहीं, वो तो मेरा सस्पेंशन ही सीएमओ की सीट पे हुआ था ना, मैं तो सीएमओ ही था उस समय कानपुर नगर, और मेरा अटैचमेंट ही तो वहाँ था। तो मैंने वो ज्वाइन करके उनको सबको इन्फॉर्मेशन भेज दी, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है। सीएमओ साहब का मानना है कि ये न्यायालय का आदेश है, और यहाँ पे जो हमने जब ज्वाइन किया है तो यहाँ पे हमने सब जितने भी अधिकारी थे, डीजी हेल्थ थे और प्रमुख सचिव थे, सबको हमने कॉपी भेज दी है, और यहाँ जो सीएमओ थे प्रेजेंट टाइम पे उनको भी कॉपी मिल चुकी है। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह से आपने बातचीत करी, बिल्कुल जिस तरह से आपका कहना है, और सीएम जो निलंबित हुए थे डॉक्टर नेमी साहब, उनका भी कहना है कि वो तो यहीं पे थे और स्टे की कॉपी उन्होंने जो है वो भेज दी। अब सवाल ये उठता है कि वो कॉपी भेजने के लिए क्या एलिजिबल है या कोर्ट के थ्रू इस चीजों को जाना चाहिए। देखिए, कोर्ट ने निलंबन रोका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो जिस तरह से देखिए, अभी हम लाइव बातचीत चल रही थी डॉक्टर नेमी से, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं तो उसी सीट पे था ही था, मेरे निलंबन से पहले सीएमओ बनाए गए और उसके 4 से 5 मिनट बाद मेरा निलंबन हुआ, लेकिन वो निलंबन जो है वो कैंसिल हो गया, और उन्होंने कॉपी जो है ऑर्डर की वो तब डीजी और तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको भेज दिया। सवाल ये है, क्या सीएमओ साहब के ही कॉपी भेजने से ऐसा होगा? कोर्ट के थ्रू जो आदेश आया है क्या वो नहीं जाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न होता है कि खुद नेमी साहब खुद को कोर्ट समझ रहे हैं कि उनका ऑर्डर आ गया, उन्होंने स्टे सब जगह बांट दिया है और वो सीट पे बैठ सकते हैं। बड़े प्रोटोकॉल है इस चीज के बीच, और बड़ा देखना होगा कि कौन नियम के साथ चलता है, क्योंकि अभी सुनवाई पक्ष सरकार का पक्ष जानने के लिए और दूसरी विपक्षियों का पक्ष जानने के लिए 4 हफ्ते का समय कोर्ट ने दिया है, और 18 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कोर्ट का आदेश आते ही विवाद छिड़ गया, सीधे जाकर के ज्वाइन कर लिया। पुलिसकारी जो है वो मौजूद है। इसके अलावा कुर्सी को लेकर भिड़े हैं 2 सीएमओ, दोनों सीएमओ साहब जो है वो बैठे हैं। उन्होंने कहा जब मेरा निलंबन कैंसिल हो गया तो उनका आदेश, जो उनकी दूसरे जो सीएमओ थे उनका, वो भी कैंसिल हो गया, उनका भी सिस्टम कैंसिल हो गया। अब सवाल ये है, सारे सिस्टम अगर खुद नेमी साहब ही बता देंगे तो आला अधिकारी किस लिए काम कर रहे हैं? प्रोटोकॉल का सिस्टम कहां है? हिरार्की का सिस्टम कहां है? एक प्रोटोकॉल चैनल होता था, उसके सिस्टम कहां है? ये बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर डॉक्टर हरिदत्त नेमी का क्या कुछ कहना है, एक बार हम आपको फिर से सुना देते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि मैं सस्पेंड हुआ था कानपुर नगर का सीएमओ रहते हुए। मैंने माननीय न्यायालय में जाके अपना प्रार्थना लगाई थी, तो 7 तारीख को मेरा डिसीजन हुआ है कि उसमें 2 डिसीजन हुए हैं। एक तो जो मेरा सस्पेंशन हुआ था उस पर स्टे हो गया है माननीय न्यायालय से, हाई कोर्ट से, और दूसरा जो डॉक्टर साहब यहाँ आए थे वो भी उसमें पार्टी हैं, तो उनका जो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था उनका भी स्टे हो गया है। तो वो जैसे भी है, जहाँ से आए हैं वो वहीं चले जाएंगे, और मेरी, क्योंकि मैं यहीं पे मेरी पोस्टिंग थी और यहीं से मैं सस्पेंड हुआ था सीएमओ की सीट पर, तो यहीं मैं मेरा स्टे हो गया है, तो मैंने आज ज्वाइन कर लिया। अब जिलाधिकारी की रिकमेंड से आप नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे अधिकारी हैं, वो नहीं, सर से कोई कमेंट ही नहीं उस पर। तो सर तो सर ही हैं, डीएम साहब हैं, तो उसके लिए मेरा कोई ऐसा, उनके लिए कुछ ऐसा नहीं है। तो आपने सुना कि डॉक्टर नेमी ने क्या कुछ कहा है। उनका कहना है कि भाई कोर्ट से आदेश आ चुका है, निलंबन निरस्त हो चुका है, उस पर रोक लग गया है, अब वो जैसे थे तैसे अपना ज्वाइन कर चुके हैं। अब इस पूरे मसले पर जो तू में देखने को मिली है सीएमओ ऑफिस में, वर्तमान सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुन लीजिए। हाँ, नहीं, वो हाई कोर्ट के निर्देश पे ज्वाइन किए हैं, लेकिन प्रोसेस ये होता है कि जब कोई सस्पेंशन निरस्त होता है हाई कोर्ट से, तो सबसे पहले विभाग के थ्रू आने, यानी प्रमुख सचिव के यहाँ जाना चाहिए, वहाँ से आदेश लेके फिर यहाँ ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्हें डायरेक्ट हाई कोर्ट का जो है निर्देश, क्योंकि विभाग के मुख्य प्रमुख सचिव चलाते हैं, तो हर कॉपी, आदेश की कॉपी उन्हीं से मिलती है। और हमें भी यहाँ अगर पोस्ट किया है तो प्रमुख सचिव के निर्देश पे पोस्ट किया। अगर प्रमुख सचिव का कोई निर्देश आ जाएगा तो हम कहीं और चले जाएंगे। आपने शासन में हमने, हाँ, सब डीएम साहब, एडी साहब, सबको हमने मेल कर दिया है। अभी जैसे पूर्व सीएमओ साहब की बात हो रही थी, जो हाई कोर्ट के आदेश लेके आए, उन्होंने बताया आपका भी स्टे है वहाँ जाने के लिए, ऐसा क्या? कोई तहरीर आप दे रहे हैं? ऐसा आपके द्वारा दी जा रही है? ना, कोई नहीं तहरीर, ना, कोई तहरीर नहीं।
आप कब तक यहाँ पे रुकेंगे? जब तक आदेश नहीं आएगा। शासन और जिस तरह से दोनों सीएमओ जो रहे हैं, एक निलंबित हुए थे और दूसरे वर्तमान में जो है, दोनों सीएमओ की बात करी, दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अब प्रोटोकॉल क्या कहता है और इस प्रोटोकॉल के तहत क्या कुछ देखने को मिलता है, ये बड़ा सवाल होगा। बहरहाल कानपुर में अब एक नहीं दो सीएमओ हो रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा प्रश्न होता है। और इसी के साथ एक बड़ा प्रश्न और खड़ा ये भी होता है कि इस दौरान जो आदेश आएंगे, इस दौरान अगर सीएमओ के साइन होंगे तो कौन सीएमओ साइन करेगा। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये होता है स्वास्थ्य विभाग के मजाक का, जो आज कानपुर में फिर से देखने को मिला है। बहरहाल अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक बताते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएमटी न्यूज। नमस्कार। यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, उनका भी स्टे हो गया है, तो वो जैसे भी है जहाँ से आए हैं वो वहीं चले जाएंगे। और यहीं से मैं सस्पेंड हुआ था सीएमओ की सीट पर, तो यहीं मेरा स्टे हो गया है, तो मैंने आ